કે જેઓ પોતાની કમ્પ્યુટર જે છે કોલોન તેનો 95% હિસ્સો ખરીદવા જઈ રહ્યા છે, અને આ સિવાય જે ફર્નિચર રેન્ટ પર આપનાર કંપની છે ફર્લેન્કો, તેમાં પણ 35% હિસ્સો તેમણે ખરીદ્યો છે. તો આ બધા પર વધુ ચર્चा કરી આપણી સાથે शीला फोमना सीएमडी राहुल गौतम जुड़ा रहा है. राहुल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और सबसे पहले तो रीजनिंग जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक अच्छी सिनर्जी आप बनाने जा रहे हैं और ये जो अधिग्रहण आपने किया है उसको कैसे देखें और क्या थॉट प्रोसेस रहा था ये पूरे डिसीजन मेकिंग के पीछे सर? तो इस समय दो एक्विजिशंस हैं जो करे हैं. एक तो कर्लॉन ब्रांडेड मैट्रेसेस का और दूसरा एक फर्लेंको का, विच इज जो फर्नीचर कंपनी है. सो मैट्रेसेस में तो देखिए ये है कि वो और हम दो एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर ब्रांड्स हैं और हर एक की अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं. उनका साउथ और ईस्ट में, हमारा नॉर्थ वेस्ट में. अगर प्रोडक्ट को भी देखें तो उनका कॉयर बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा है, हमारा फोम बेस्ड ज़्यादा है. और फिर पूरे देश की अगर एक डाइवर्सिटी देखें तो एक कंज्यूमर ब्रांड सफिशिएंट नहीं है केटर करने के लिए सारे कंज्यूमर्स की डिमांड और रिक्वायरमेंट को. एंड देयरफॉर अगर दो ब्रांड्स जुड़ते हैं तो एक तो कंज्यूमर जो है उसका बेनिफिट भी होगा, चैनल का भी होगा, इंडस्ट्री का भी होगा, सबका होगा. एक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और जो बैक एंड सिनर्जीज हैं वो बिल्कुल कुछ समय के अंदर में मिलनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है सर. अब इसके लिए आपने जो फंड्स जुटाए हैं या जुटाने वाले हैं इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कुछ 800 करोड़ अराउंड का तो आपके पास कैश तो था ही. इसके अलावा इस डील को फुलफिल करने के लिए किस प्रकार से आप अरेंजमेंट करने वाले हैं सर? तो कैश हमारे पास में है, 800 के आसपास का कैश है. बाकी हम डेट और इक्विटी के मिक्सचर से ही करने वाले हैं. और उसके ऊपर फैसला जो है वो एक करीब हफ्ता 10 दिन लगेंगे लेने में कि कितना डेट लेंगे. लेकिन बाई एंड लार्ज थोड़े से कंजर्वेटिव हैं तो डेट लेने में संकोच होता ही होता है. और उसको मतलब लेवरेज बहुत कमी होगा या कमी रखेंगे, ऐसा प्रयास है हमारा. ठीक है सर. अब समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी बारिश हमने देखी है इस बार काफ़ी अच्छी रही है या हो रही है, अभी भी आगे बढ़ रही है. ऐसे में समझना चाहेंगे थोड़ा सा डिमांड सिनेरियो, बिकॉज काफ़ी एक अच्छा अपसाइकल रियल एस्टेट मार्केट में तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ रूरल और सेमी अर्बन में मैं थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ किस प्रकार से डिमांड आपने अभी तक में देखा है सर. तो देखिए अभी पिछले अगर पास्ट से देखेंगे थोड़ा तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं. कोविड के दौरान में मैट्रेसेस की परचेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि लोग घर में टाइम अपना बिता रहे थे और होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में उन्होंने सबने पैसा खर्च किया. उसके बाद में जो एक ये सेकेंड फेज़ या पोस्ट कोविड का फेज़ है, इसमें एक पार्ट जरूर देखा गया कि जनरली लोग जो हैं थोड़ा कम खर्च करना चाहते हैं. एंड देयरफॉर एक एवरेज सेलिंग प्राइस जो है उसके ऊपर प्रेशर था कम होने के लिए. लेकिन हमारे प्रयास पूरे जारी हैं कि उसको हम बैक टू नॉर्मल लेवल्स लाएं. जैसे जैसे थोड़ा जीडीपी इंप्रूव होगा वैसे वैसे इसकी खपत या इसकी सेल जो है वो बढ़ती चली जाएगी. बिकॉज अगर जीडीपी 6-7% के आसपास रहता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए 1.5-2% बिल्कुल मिल जाता है. लेकिन अगर 4-4.5 के आसपास रहता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में नहीं मिलता है. और इस चीज के दोनों चीज के अलावा एक हमारा प्रयास और है, और वो जो 60% देश है वो अभी भी कॉटन, दरी, चटाई इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करता है. उसमें आज तक दिक्कत ये थी कि एक तो हमारे जो मॉडर्न मैट्रेस के प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते थे. सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे या कम पे एग्जिस्ट करते थे. और दूसरा ये था कि एक अफोर्डेबिलिटी का मैटर भी था कि वहाँ पर जो है वो एक कॉटन मैट्रेस के साथ ही कंपेयर करा जाता है जो एक मैट्रेस करीब 800-900 या 1000 रुपए के, 1000-1500 रुपए के आसपास होती है. इस पे पिछले 3 साल से हमारे यहाँ काम हो रहा है. थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट हमारा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड और फिर उसके बाद में यूक्रेन वॉर की वजह से. लेकिन अब सब चीज़ इंटैक्ट है, पायलटिंग हो गई है और
दिवाली तक हम उसको रीजनेबल लेवल पे ले आएंगे। तो ये हमारा जो एक ड्रीम है, ए मैट्रेस फॉर एवरी इंडियन, उसको पूरा करने के लिए, और वो नया हिस्सा है बिल्कुल जिसको हम देख रहे हैं, गांव तक, तहसील तक, ब्लॉक लेवल तक, वहां तक पहुंचाने की बात। तो वो एक नया हिस्सा है जिसको हम वो भी इस समय अब चालू हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये जो फर्लैंको को आपने एक हिस्सा आपने वहाँ पे जो खरीदा है, इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट अबाउट इट। पर इसमें प्रॉफिट मेकिंग कैसे है, या फिर कितना प्रॉफिटेबल ये है नहीं है, कितना जनरेट आने वाले वक्त में कर पाएगा, ये थोड़ा सा समझाइए सर। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक तो वो फर्नीचर कंपनी है जिन्होंने पहले फर्नीचर में रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं, वो प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद में रेंटिंग है, फिर बाई बैक है, और रिफर्बिशमेंट है। ये सब उस फर्नीचर इंडस्ट्री के हिस्से हैं। इंडिया में फर्नीचर इंडस्ट्री बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। ये वाली कंपनी जो है, इसका मॉडल इस समय जो स्ट्रेस है वो रेंटिंग के ऊपर है। और रेंटिंग में इन्होंने जो अपने तौर तरीके ऑलरेडी एस्टेब्लिश करे हुए हैं, मार्केट करना, नीड रिक्वायरमेंट जनरेट करना, फिर उसको फुलफिल करना, फिर उसके बाद में जब उसका टाइम खत्म हो जाए तो उनको वापस लाना, उनको रिपेयर करना, ये पूरा जो है साइकिल किसी ने इतनी अच्छी तरीके से इसको नहीं एस्टेब्लिश किया है। तो ये तो एक जैसा एक मोट क्रिएट हो गया है इस कंपनी के लिए। यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्कुल पुख्ता है। और अगर जो नुकसान अभी तक हो रहा था या धीरे धीरे कम हो रहा है होने का, वो प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लोगों ने इसको नज़र से देखा कि ये एक स्टार्टअप है, रादर देन लुकिंग कि ये टेक कंपनी है जो कि फर्नीचर स्पेस में ऑपरेट करती है। तो जो पैसा मिला, जो पैसा खर्च किया अभी तक, और जो अभी है, वो सब बहुत हाई कॉस्ट पैसा है। जिस समय हमारा इन्फ्यूजन हो जाएगा तो स्ट्रेट अवे इबिटा पॉजिटिव तो होगी ही होगी, और विद इन करीब 2 मंथ्स पीबीटी और पैट पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो ये स्थिति है इसकी। एंड जो भी मार्केटिंग करते हैं और जो इंक्वायरीज जनरेट होती हैं और एड्रेसेबल मार्केट है, इट अपीयर्स टू बी क्वाइट लार्ज। और अभी तो हम उसके आसपास भी कहीं नहीं है पूरा करने के लिए, जबकि सिर्फ 5 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, और इसका पोटेंशियल है और नेक्स्ट लेवल की सिटीज जाने का। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई हमारी फर्लैंको की, लेकिन कर्लॉन के साथ मैं समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनकी रेवेन्यूज़ हमने देखा है कि FY21 से 22 आते आते थोड़ी सी कम हुई है, और साथ साथ डेट भी कितना है इनके बुक्स में, ये भी थोड़ा सा हमें बताइए सर। सो पहली बात तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो हम खरीद रहे हैं वो डेट फ्री, कैश फ्री बेसिस पे खरीद रहे हैं। तो डेट अगर थोड़ा बहुत कुछ है भी तो वो उनके जिम्मे है, और वो उसको क्लियर करके देंगे बिफोर द कंपनी इज हैंडेड ओवर। दूसरी बात जो आपने कही, आई थिंक यू वर नाइस टू देम कि थोड़ा उनका रेवेन्यू कम हुआ था। आई थिंक 2 साल FY22 में साइजेबल अमाउंट कम हुआ था। हमारे पास ऑडिटेड नंबर्स अभी FY23 के नहीं आए हैं, लेकिन जो अंदाज़ा है उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट की साइकिल चालू हो गई है। और उनका जो भी नॉर्मल लेवल हुआ करता था 2 साल पहले, 3-4 साल का एवरेज भी अगर लेंगे, जो लेवल हुआ करता था वो जल्दी से पहुंचने की क्षमता है उसकी, और अब उसको अप्रोच ही कर रहे हैं। ठीक है सर, तो इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये जब कर्लॉन को हम अपने ब्रांड्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे या इसको और आगे लाएंगे, तो कंबाइंड मार्केट शेयर क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या होगा, इसके बारे में अगर कोई अंदाज़ा हो तो बताइए सर। देखिए, कंसोलिडेशन भी है, मार्केट शेयर बढ़ेगा भी, लेकिन मार्केट शेयर जो जो मार्केट है, जो पहले मार्केट को डिफाइन कर लें। मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों इन इन दी मॉडर्न मैट्रेस एरिया। तो इंडिविजुअली भी हम खैर लार्जेस्ट थे, वो सेकेंड लार्जेस्ट थे, लेकिन अगर कंबाइन भी कर लेते हैं तो करीब 20-21% के आसपास पहुंचते हैं, विच इज not enough to create problems for not growing.
दैट ग्रोथ पोटेंशियल मतलब 20-21% मार्केट इज नॉट इज मतलब इज नॉट अ डेटरेंट फॉर यू नॉट टू ग्रो। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स थे रॉ मटेरियल के प्राइस वगैरह पे, क्या अब तक में थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पर देखने मिला है या नहीं? यहाँ पे क्या सिचुएशन, इसके बारे में बताइए सर। सो मेजॉरिटी हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट तो रॉ मटेरियल से ही होता है, और रॉ मटेरियल में पिछले कई सालों में बहुत फ्लक्चुएशंस रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीने का या 4 महीने की पोजीशन देखें, धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो रहा है और धीरे धीरे करके नीचे भी आ रहा है। आगे 5-6 महीने का एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि लो एंड स्टेबल रहेगा, एंड देयरफॉर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ऑन द कॉस्ट साइड डेफिनेटली रिड्यूस हुए हैं और इसी लेवल पे रहने की उम्मीद है 5-6 महीने तक फॉर श्योर। ठीक है, हाँ, राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जे रीते आप